फन एंड लर्निंग के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है फन एंड लर्निंग साइंस। साइंस ऐसा एक सब्जेक्ट जो कई बार बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। उसे हम किस तरह से पढ़ सकते हैं और उसके साथ मजा कैसे कर सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ है मिस निशिशा। शी इज एन एजुकेशनिस्ट एंड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वेलकम मिस शाह। Thank you, Sarthak, for inviting me. यस, सो आज का टॉपिक थोड़ा हटके है क्योंकि साइंस कई बार ये वर्ड आता है तो हमें लगता है कि इसके साथ फन कैसे कर सकते हैं, मजा कैसे ले सकते हैं। पर अगर हम उसे कुछ अलग वे में पढ़े, कुछ थोड़े अलग मेथड्स डेवलप करें और उसे यूज करें तो हमें मजा भी आ सकता है और हमें हेल्पफुल भी हो सकता है। सो इट इज एन ग्रेट थॉट। सो मिस शाह, आई हैव सम क्वेश्चंस अबाउट दिस सब्जेक्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइंस इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारी लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है और हमने वो क्यों पढ़ना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज कि हम साइंस से ही घिरे हुए हैं सारे जगह से। फॉर एग्जाम्पल, राइट फ्रॉम आवर बर्थ टू ऑल द डेली चोर्सेस। ओके, लाइक हम जब से हम लोगों ने जन्म लिया है, वो प्रोसेस से लेके अभी तक जो भी हम डेली लाइफ में जो भी सारी चीजें कर रहे हैं, जो भी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो इट इज ऑल साइंस। और देखा जाए तो यूनिवर्स भी पूरा साइंस से ही बना हुआ है। एटम्स, देन न्यूक्लियस एंड एवरीथिंग। सो यस, हर चीज में अगर साइंस है, हमारा वेरी एग्जिस्टेंस साइंस है, सो यस इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, किचन में हम जाते हैं, एवरीथिंग इज साइंस। शुगर एंड सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है कि नहीं, देन सॉल्युबल लिक्विड्स, इनसॉल्युबल लिक्विड्स, लाइक पानी इजिली पानी में अगर हम ऑयल डालते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होता है, तो लेयर्स बन जाते हैं। ओके, सो किचन में अगर सब साइंस यूज करें, देन क्लीनिंग का ले लेते हैं। अगर ऑयल गिर जाता है तो हम कैसे क्लीन करते हैं, उसकी एक प्रोसेस अलग होती है कि डिटर्जेंट डालते हैं, वो क्लीन हो जाता है। एंड आफ्टर दैट, बर्थ, हमारा जिस वे में बर्थ होता है, इट इज ऑल्सो ऑल अबाउट साइंस। देन सारे हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं, इतने सारे मशीन्स यूज कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट साइंस। सो यस, अगर साइंस इतना सारा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, तो स्टडी करना और भी इंटरेस्टिंग है। यस यस, आपने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि साइंस हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मन में आता है कि साइंस सीखने के लिए कुछ अलग मेथड्स है क्या? साइंस के लिए हर सब्जेक्ट जैसे कुछ अप्रोप्रिएट मेथड्स होती है क्या, जिनसे हमारा लर्निंग एनहांस हो सकता है और रिजल्ट्स भी बेटर आ सकते हैं? साइंस इज उसकी अप्रोप्रिएट मेथड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हमें पहले ये बात पता है कि हम ह्यूमन बींग्स बहुत क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए या फिर उसके बारे में जानकारी गेन करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज, जब हम बच्चों को कोई चीज सिखाते हैं तो उनको प्रायर में टॉपिक बता दो कि हम आज फॉर एग्जाम्पल वाटर साइकिल पे हम कोई सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। तो उनको खुद से इतनी क्यूरियोसिटी होती है, तो उनको खुद से एक्सप्लोर करने का चांस दो। जब वो खुद से एक्सप्लोर करेंगे, इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे खुद से, तो उनको और आसानी से वो बात पता चलेगी। बिकॉज यस, जब हमें कुछ इंटरेस्ट होता है ना, तो हम लोग है ना बहुत लाइक फनी या बहुत अच्छे अच्छे वे से हम लोग वो इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं। और जब हम इंटरेस्ट से वो चीज ढूंढते हैं, तो यस, हमें ज्यादा टाइम तक याद भी रहती है और हम इजिली समझते भी है। सो यस, क्यूरियोसिटी को अगर हम लोगों को नरिश करना है, नर्चर करना है, तो बच्चों को एक्सप्लोर करने का चांस देना चाहिए। और एक्सप्लोर वो कितने इजीली कर सकते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन कितने सारे जगहों से, लाइक कितने सारे सोर्सेज है हमारे पास। फर्स्ट थिंग इज की बुक्स है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स है तो बच्चे उसमें से भी पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। डाउट्स आते हैं जब हम कोई भी चीज खुद से एक्सप्लोर करते हैं, तो डाउट्स आने ही है। तो वो सॉल्व करने के लिए वो पेरेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, या फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फिर वो लोग टीचर्स के पास जा सकते हैं, या फिर आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। सो बच्चे एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं, तो वो लोग इंटरनेट की इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्सचेंज करते हैं। यूट्यूब वीडियोस है, बहुत अच्छे वीडियोस भी बनाए जाते हैं। और अभी
बहुत सारे साइट्स भी रेडी है बच्चों के लिए कि एक्सप्लोर करे बच्चे वहां पे। देन नेक्स्ट कम्स एक्सपेरिमेंटेशन, लाइक बस सिखाओ सिखाओ सिखाओ, अगर एक्सपेरिमेंट ही नहीं की तो कैसे चलेगा? इम्प्लीमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। नो डाउट स्कूल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि प्रूफ देने के लिए, समझने के लिए, बट अभी लॉकडाउन है तो हमारा वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकती ऐसा नहीं है। हम घर पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, एंड नॉट टू वरी, बिकॉज घर पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पेरेंट्स है हमारे साथ, पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में ही बच्चे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सो व्हाई नॉट कि अगर आज कोई मुझे कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, फॉर एग्जांपल सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल लिक्विड्स के बारे में, या फिर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में, तो घर पे हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, शुगर अवेलेबल है, सॉल्ट अवेलेबल है, ऑयल्स अवेलेबल है। सो व्हाई नॉट ट्राई एट होम ऑल्सो, क्योंकि कैसे होता है ना, जब बच्चे खुद से ट्राई करते हैं तो वो ज्यादा इजिली समझ सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन साइंस। देन कम्स कि एक्सप्लोर कैसे करना चाहिए। सो साइंस इज एक्सपीरियंसिंग ऑल बाय आवर फाइव सेंसेस, दैट इज आईज, like by visualizing, by listening, by smelling, by tasting and by touching, like by feeling. So जब हम ये फाइव सेंसेस यूज करके कोई भी चीज सीखते हैं, लाइक रिसर्च हैव आल्सो प्रूव्ड दैट जितने ज्यादा सेंसेस आप यूज करके कोई भी चीज सीखते हो तो ज्यादा टाइम तक याद भी रहती है और लॉन्ग टाइम के लिए यूजफुल रहती है। सो यस, लर्न और एक्सप्लोर यूजिंग योर ऑल फाइव सेंसेस। देन कम्स रीजनिंग, लाइक हमने देखा कि डाउट्स आते हैं, इट मीन्स हम लोग रीजन करना सीखते हैं। देन रीजनिंग अगर आ रहा है तो इजिली बच्चा खुद से इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, सी अगर सब कुछ अवेलेबल है ना, उनको एनकरेजमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पेरेंट्स के साइड से एनकरेजमेंट होना चाहिए, मेंटर्स के साइड से एनकरेजमेंट होना चाहिए। देन कम्स अंडरस्टैंडिंग। सो पहले हम लोगों को ये समझना है कि ये सारी मेथड्स इंटरकनेक्टेड है, लाइक लाइक हर एक मेथड एक मेथड पे डिपेंडेंट है। सो साइंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अब इतना सब कुछ हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप होगा ही। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग है और हमारे कुछ 5 क्वेश्चन है, लाइक जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन। अगर ये क्वेश्चन है हमारे, इजीली हम लोग इसके आंसर्स ढूंढ पा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है और प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। देन कम्स इम्प्लीमेंटेशन, तो हम लोगों ने देखा कि व्हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पिक्चर्स से कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। साइंस इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड सिंबल्स एंड आइकन्स। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले ही वाटर साइकिल का लिया था, अगर वाटर साइकिल का डायग्राम हम याद रखते हैं अच्छे से तो हम इजीली पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? और बच्चे अगर डायग्राम याद रखते हैं तो कैसे ना एग्जाम में मगिंग अप का जो आइडिया होता है ना, वो थोड़ा ड्रॉप करने का चांस भी होता है। अगर एक बार डायग्राम समझ लो तो अपने आप हम लोग आंसर भी डेवलप कर सकते हैं। सो यस, अगर पिक्चर्स से ज्यादा स्टडी करना सीखो, उससे प्रोसेस याद रहती है। फिर आइकन्स, लाइक फॉर एग्जांपल सिंबल्स होते हैं हमारे एलिमेंट्स के, तो अगर पिक्चर से हम याद रखते हैं तो उसके बारे में ज्यादा अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सो यस, साइंस को और इजी और इंटरेस्टिंग बनाना है तो पिक्चर से लर्न करो। फॉर एग्जाम्पल बॉडी पार्ट्स के बारे में है, लाइक इंटरनल ऑर्गन्स का जो हम पूरी प्रोसेस बोलते हैं, सो व्हाई नॉट रिमेम्बर द एंटायर लाइक हार्ट स्ट्रक्चर और स्टमक स्ट्रक्चर, कि डाइजेशन प्रोसेस कैसी होती है वो पता चलता है। देन कम्स की प्रोजेक्ट्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज प्रोजेक्ट्स, कि जब बच्चों को एक्सप्लोर करने का हम चांस देते हैं तो प्रोजेक्ट्स के वक्त ये स्किल्स ज्यादा, मींस ये चीजें ज्यादा एक्सप्लोर करते आती है, या फिर एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा रोल प्ले करता है। और कैसा होता है कि पेरेंट्स प्रोजेक्ट्स बना के देते हैं। ओके, सो यहाँ पे पेरेंट्स बना सकते हैं बट एक टीम में काम करना है। आई बिलीव मिस शाह देन आपका कम की थोड़ा कनेक्शन वीक था, क्या आप प्लीज लास्ट पॉइंट एक बार वापस रिपीट कर पाएंगी? ओके, सो प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग एग्जीबिशंस में जाते हैं तो वहां पे बच्चे खुद से प्रेजेंट करते हैं तो उनकी स्किल्स बढ़ती है। यस, यस, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह आपने बताया अलग अलग मेथड्स या अलग अलग वेज
जिनसे हम हमारी स्किल डेवलप कर सकते हैं और साइंस पढ़ सकते हैं। सो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर अस। सो थैंक यू फॉर दैट। After this, I'll present you some different methods or why these methods are important to study and how we can use them while studying. So let's continue with the presentation. Okay, science. So what is science? Science is what we see around us. सो साइंस के एग्जाम्पल्स हमें हर जगह दिखते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमारे सामने डेली बेसिस पे होते हैं, हम वो यूज करते हैं। बस कई बार वो रिकॉग्नाइज करना हम भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लर्निंग फ्रॉम सेंसेस, जैसे मैम ने बताया कि साइंस ऐसी एक चीज है जो हमें हर सेंस से पढ़नी चाहिए। वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। सो हमारी समझ जल्दी बढ़ती है, हमें समझ में आता है कि वो कंसेप्ट क्या है। अगर हम 2-3 सेंसेस यूज करें वो समझने के लिए, तो वो इजीली याद भी रहती है, समझ में आती है और लॉन्ग टाइम के लिए याद रख के हम एग्जाम में भी उसे लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बचपन में भी हमने देखा है कि बच्चे जो होते हैं, वो अलग-अलग सेंसेस यूज़ करके ही कोई चीज़ समझते हैं, कि वो क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे उसका फ़ील होता है, कैसे दिखती है, उसका स्मेल क्या होता है। सो ये सेंसेस ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे आगे की पढ़ाई के लिए। सेंसेस यूज़ की तो याद रहने के लिए ईज़ी होता है। सो ईज़िली याद रहा तो हम एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख सकते हैं और आगे जाके हमारी लाइफ़ में यूज़ भी कर सकते हैं वो नॉलेज। हमारे आसपास ही देखो, साइंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं, कई बार यूज भी करते हैं। सो इसी तरह से हम अगर हमारे सेंसेस यूज करें तो हम उनको समझ सकते हैं और आगे यूज भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर करो, बच्चों को बताओ कि तो हाँ, आपको फ्रीडम दिया गया है, आप एक्सप्लोर करो। उन्हें एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए चांस दो। उन्हें कोई चीज दी है तो उन्हें टच करने दो, उस वो दिखती कैसी है वो दिखाओ, फील करने दो, स्मेल कैसा आता है वो देखने दो। तो उससे होता क्या है, उन्हें समझ में आता है कि वो ऑब्जेक्ट या वो चीज क्या है, उसके पीछे के साइंसेस क्या है और वो आगे बहुत हेल्पफुल होता है। अनदर थिंग इज फन विथ एक्सपेरिमेंट्स। सो एक्सपेरिमेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस का नाम आया तो एक्सपेरिमेंट्स उसके साथ आते ही है। सो व्हाई इज एक्सपेरिमेंट सो इम्पोर्टेंट? एक्सपेरिमेंट्स हेल्प अस फाइंड न्यू थिंग्स। कोई भी नई चीज जो साइंस में आई है, या डिस्कवर होती है या इन्वेंट होती है, वो एक्सपेरिमेंट से ही आती है। इसीलिए नई चीज डेवलप करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स जरूरी होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स और क्या करते हैं, तो बच्चों को रिजल्ट निकालने की एबिलिटी बढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट्स कैन derive the ability or enhance their ability to get results from experiments. एक्सपेरिमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, तो रिजल्ट से आने वाली चीज जो है उन्हें एनालाइज करना, उसका एनालिसिस करना। तो एनालाइज करने का बिहेवियर भी बढ़ता है, एनालिसिस करने की जो एबिलिटी है होती है बच्चों की, वो डेवलप होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाके कोई भी चीज हो तो वहां पे हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। सो इवन इन अ मीटिंग और अ सेमिनार और एनी वे, वी हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑफ द थिंग। सो कंक्लूजन ड्रॉ करना ये एक्सपेरिमेंट का एंड पॉइंट होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों की कंक्लूजन ड्रॉ करने की एबिलिटी भी डेवलप होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी डिस्कशन का एंड पॉइंट जो कंक्लूजन होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। सो इसी तरह बच्चों का जो कैरेक्टर है वो बिल्ड करने में एक्सपेरिमेंट्स काम आते हैं। उनका कोई चीज देखने की तरफ का एटीट्यूड डेवलप होता है। सो दिस इज व्हाई एक्सपेरिमेंट्स आर हेल्पफुल इन बोथ साइंस एंड रियल लाइफ। रियल लाइफ एग्जांपल्स। सो एज वी हैव सीन दैट science has real life applications and we can find examples in our, या उन्हें बताओ कि आप खुद एग्जांपल्स ढूंढो, उन्हें कुछ एग्जांपल्स ढूंढने के लिए बताओ कि आप खुद ढूंढो और हमें दो कि बुक में जो कंसेप्ट दी है वो रियल लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल है, वो ढूंढो, वो बताओ। एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो उनसे वो याद रख पाएंगे कि ये एग्जांपल्स आते हैं तो इसके पीछे की कौन सी कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट कहाँ दी गई है और वो क्या है। सो इन दिस वे साइंस विल बी इजी फॉर देम। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कनेक्टिंग। साइंस की थियरीज कनेक्टेड होती है और वो थियरीज कनेक्टेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कनेक्टिंग थियरीज हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग बेटर।
ये क्यों होता है? क्योंकि कंसेप्ट जो होती है वो हम वहीं पे सीख के छोड़ते नहीं है, वो आगे जाके कंटिन्यू करते हैं। उससे नई कंसेप्ट डेवलप होती है, वो हम स्टडी करते हैं, उसके पीछे की कुछ कंसेप्ट्स होती है। पर कई बार ये होता है कि 5th या 6th स्टैंडर्ड में जो चीज़ सीखी है, वो 7th में आके हम कनेक्ट नहीं कर पाते। उसके आगे और पीछे की चीज़ें समझ नहीं पाते। तो वो समझने के लिए हमें चीज़ें कनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिसका एक एग्ज़ाम्पल है, ये हमारे पास जो अभी कार रही है, ये वर्ल्ड की पहली कार है, जो बनाई गई थी। तो इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल है। इसका एग्ज़ाम्पल कैसे है? तो पहले गैसोलीन या केरोसिन जो होता है, वो बर्न होता है। उसकी एनर्जी जो है, वो कन्वर्ट होती है प्रेशर या गैसियस फॉर्म में। वो एनर्जी फिर मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर वो गियर्स और पुली सिस्टम से कन्वर्ट होती है मोशन में, और वो मोशन विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन जब रिजल्ट होता है, तब गाड़ी आगे चलती है। सो ये चीज़ें हैं, अलग-अलग कांसेप्ट्स कनेक्ट होते हैं एक-दूसरे के साथ, और फिर ही ये सिस्टम वर्क करता है। इससे होता क्या है, तो बच्चे इज़िली याद रख पाते हैं कोई चीज़। उनको ये समझ में आता है कि कोई कांसेप्ट अप्लाई कैसे करनी है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व कर पाते हैं। अगर हम चीज़ें कनेक्ट कर दें, तो वो इज़िली समझ पाते हैं, याद रख पाते हैं और अप्लाई भी कर पाते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, अगर हम उन्हें कोई चीज़ कनेक्ट करना सिखा दें, तो वो इज़िली समझ पाते हैं और आगे यूज़ भी कर पाते हैं। एप्लीकेशन, साइंस का सबसे मेन चीज़ ये होती है कि रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो उन्हें ये बताओ कि साइंस रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि प्रॉब्लम्स आते हैं और हम उन्हें सॉल्व कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस, तो वो बहुत यूज़फुल होता है। शो देम हाउ प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड यूजिंग साइंस। पहले के एग्जांपल्स दो। पहले के ज़माने में क्या प्रॉब्लम्स आए? अर्लियर इन्वेंशंस कौन से हुए थे? वो क्यों हुए? उनके पीछे प्रॉब्लम्स क्या आए? तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की भी उनकी टेक्निक डेवलप होती है, और उन्हें सॉल्व करने की मेथड्स भी वो डेवलप कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, ये एक आर्किमिडीयन स्क्रू है। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि पानी फील्ड्स में लिफ्ट करने के लिए उन्हें कोई ज़रिया नहीं था। तो बकेट से वो पानी तो फील्ड में नहीं डाल सकते, क्योंकि बड़ा खेत है, तो पानी भरने के लिए बकेट से डालना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो क्या कर सकते हैं? इस तरीके का आर्किमिडियन स्क्रू उन्होंने डेवलप किया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनदर थिंग इज इंफोग्राफिक शोज। उन्हें इंफोग्राफिक शोज दिखाओ, इंफोटेनमेंट शोज दिखाओ, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाओ कि साइंस में पहले क्या हुआ था। तो उससे उनकी यही एबिलिटी डेवलप होती है कि प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होता है। प्रोजेक्ट्स, जैसे मैम ने बताया कि प्रोजेक्ट्स आते हैं, और प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लाइफ में। सबसे पहली चीज जो वो डेवलप करते हैं बच्चों में, दैट इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, और डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट थिंग दैट डेवलप्स इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो बॉक्स के बाहर, या दैट इज द सिंपल थिंग, अपने कुछ इनोवेटिव में थिंक कर सके, सोच सके, तो वो अलग अलग चीजें बना सकते हैं। अनदर थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम समझ पाए, तो ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंडिंग न्यू वेज, जब प्रॉब्लम समझ पाते हैं, तभी अलग अलग वेज वो समझते हैं, और उनका जो सोल्यूशन है वो अलग अलग मेथड से निकाल पाते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज रिसर्च। कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट इज अ की पॉइंट। अगर वो रिसर्च कर पाए, सो दैट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि कोई भी नई चीज करने से पहले हमें पहले क्या हुआ है, वो रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प्स अस टू रिमेम्बर। इससे याद रखना आसान होता है, और कई बार समझने में भी आसानी होती है। कोई भी कंसेप्ट समझने के लिए अगर हम उसे इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, तो हम समझ पाते हैं और याद भी रख पाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। सो एटम हमें दिखता नहीं है, पर हम उसका स्ट्रक्चर विजुअलाइज कर सकते हैं। उससे हम वो याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। इट हेल्प्स अस इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसा क्यों? के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं?
ये समझने के लिए इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन हम ये स्किल डेवलप कर सकते, एंड दैट विल बी हेल्पफुल in our life ahead. So science is curiosity, testing, and experimenting. These are the great words by and biologist Venkatraman Ramakrishnan. So science is curiosity. तो curiosity को develop करो, उन्हें टेस्टिंग के लिए encourage करो और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें encourage किया जाए, तो वो साइंस में उनकी जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता है और वो आगे परस्यू भी कर सकते हैं. Another great quote by late Dr. APJ Abdul Kalam. So science is a beautiful gift to humanity. We should not distort it. So science एक गिफ्ट है, इसे चेरिश करना चाहिए, इसे समझना चाहिए, यूज करना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. So here we have seen that how science can be helpful, and we can use science in different ways. And the most important part is how we can get fun or get enjoyment while learning science. So if there are any queries or doubts, you can definitely put them in the chat box. So there are no queries or any doubts. So I guess the session was good. In the next coming 2 days, there are going to be 2 more sessions about fun in learning social sciences, that is history and geography, and fun in learning languages. You will find the link for those 2 sessions in the description box below. And if there are any comments or any suggestions, please put them in the comment box. And if you find this session helpful, like it, subscribe to my channel, and you can also find videos or session recordings of different topics which can be helpful for students. So thank you for joining. Thank you, ma'am, for giving your precious time and your valuable thoughts. Thank you so much for having me here.